मूली बनना हो ये पता क्या चले सुनिए, कल हम लोग ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग प्रॉपर्टी हुआ ध्यान दो इधर, कल प्रॉपर्टीज पढ़े थे अपने लोग, ध्यान सुनिएगा। और प्रॉपर्टीज में बताया गया था ट्रांसपोज का, ए का ट्रांसपोज ए होता है, जोड़ में अलग अलग होता है, घरों में भी अलग अलग, मल्टीप्लाई में आगे पीछे होता है, कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद चलते हैं, आज एक दो टॉपिक सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, छापिएगा, लिखा बताया था पूरा में, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स छापिएगा, पहले सही से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिमेट्रिक, और स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, लिखेंगे। देखिए दैट इज, एक बात बताइए, या ऐसे लिख सकते हैं आप, बोलिए, ध्यान सुनिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ले लिए, ए बराबर ए आई जे, ई मैट्रिक्स हुआ, ई मैट्रिक्स का एलिमेंट हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो m बाई m का होगा या n बाई m, दोनों सेम सेम होना चाहिए। इससे टू बी सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो बता आई जे है, तो बता क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बराबर, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी मैंने ले लिया, एक अपने मन से मैट्रिक्स माने। अब आपका क्या है ना, आप इसका ट्रांसपोज निकालो ना, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। देखो ये सोया हुआ लाइन है, खड़ा कर देंगे, जानते हैं ना, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। आपने क्या देखा, जो सवाल था वही आ गया, इसका ट्रांसपोजो निकाले तो वही आ गया। देखिए नहीं, किसका मान है, ए का, अर्थात ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए, लिखेंगे। सो इसीलिए ए इज अ, लिखेगा तो Isa to kanya pa bas खाली इसके बाद
जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक जांचना हो, स्पेलिंग लिखा हुआ है, जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक जांचना हो, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालें। सबसे पहले उसका ट्रांसपोज, TRANSPOZ, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालें। जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक जांचना हो तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले। स्पेलिंग लिखा हुआ, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए तो वह सिमेट्रिक होगा, चलिए आपको मैं एक नया चीज सिखाता हूँ, जरा देखिए। नया चीज ये है ना, आपका नया चीज ये है कि आप कैसे समझेंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सुनिए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आप ही को कहेगा दो चार को एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, तो बात को सुनिए ना पहले। देखिए एग्जाम्पल हम लिखे ना हो, अब आपको कहेगा कि आप एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, बात को सुनिए। तो कहेगा एग्जाम्पल आप कैसे लिखेगा, आपको लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए। देखिए सिमेट्री का कैसे एग्जाम्पल लिखा था, ध्यान से देखिएगा। चलिए 1 2 3 इसमें ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं ना आप, इस लाइन में ले लिए, जो उसमें लिए उसी को नीचे में लिखिए, हो गया। चलिए उसके बाद जानकारी लीजिएगा, यहाँ पर कुछ दे, जो क्या लिखना है, लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए कितना, जो यहाँ लिखेगा वही यहाँ लिखेगा। अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी, यहाँ पर जो भी माना लिख दीजिए। अपने मन से लिख रहे हैं, चेक कीजिए सिमेट्रिक होगा, लिखेंगे हियर है, हुआ मजाक नहीं, मैं क्या बोल रहा था। सिमेट्रिक तो आपको चेक करने आ गया कि ट्रांसपोज निकालेंगे उसी के बराबर होगा तो सिमेट्रिक। लेकिन लिखेंगे एग्जाम्पल कैसे, दूसरा को कहेगा एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, तो अब ये वही रट के जाएंगे, हम लिखा है तो रट लेंगे, इसका देखते हैं करके। चलो एक का ट्रांसपोज निकालो, ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दो, 2 5 4 लिख दो, 3 4 आ गया वही बराबर क्या आ गया, ए, अर्थात ए का ट्रांसपोज बराबर क्या है, लिखेंगे सो ए इज अ, देखो अपने मन से एग्जाम्पल लिखो, कैसे लिखोगे तो अपने कॉपी में चेक करके देखो ना, एग्जाम आएगा लिखने। चलो रुक जाओ, दो छप्पा किनारा माताओं को डिस्टर्ब ले, हाँ ना, यहाँ से जाएंगे तो एग्जाम में जाएंगे, घर बाइक छाप रहे, एग्जाम्पल छाप, हेडिंग छाप। चलिए एंटी सिमेट्रिक लिखे, हेडिंग दिए ना आप, देखिए
इसी में लिख देते हैं A square matrix is said to be SQ symmetric यदि A का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, A का ट्रांसपोज बराबर तो ये सिखाए थे, माइनस लग जाएगा तो उसका नाम क्या हो। ट्रांसपोज अगर बनाते हैं आई जे किस में बदलता, जे आई सिखाए थे, ये हो गया। एग्जाम्पल नहीं छपे, एग्जाम्पल पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, रुक इसलिए गए थे, बहुत लॉन्ग टॉपिक है इसकी सिमेट्री, एक बार और सुन लीजिएगा, बाकी अपना छापते रहिए। अगर किसी मैट्रिक मान लीजिए इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हो गया सिमेट्री, इसमें खाली माइनस लग गया तो एसक्यू मतलब होता उल्टा, एंटी मतलब क्या होता विरोधी। बात समझ में आ रहा, सिमेट्री का जो विरोधी होगा उसी को लोग एंटी सिमेट्री। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते समय ध्यान दीजिएगा कैसे बता रहे हैं। एसक्यू सिमेट्री का कोई भी उदाहरण होगा, ध्यान सुनिए, एसक्यू सिमेट्री का कोई भी उदाहरण होगा, उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल मतलब होता विकर्ण वाला लाइन में जो भी एलिमेंट होगा सब 0। वो पकड़ा गया कोड। दूसरा, एसक्यू सिमेट्री का कोई भी उदाहरण होगा, उसमें कहीं ना कहीं पर क्या लगा रहेगा, माइनस। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें माइनस ना। बात समझ में आया? फिर सुनो, एंटी सिमेट्री का अभी ना हम एक एग्जांपल दो एग्जांपल ले लेंगे, सवाल में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर हम कैसे समझेंगे कि वो एसक्यू सिमेट्री का उदाहरण है। उसका पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट में क्या दिखेगा, 0, और उसमें कहीं ना कहीं पर क्या दिखेगा, माइनस। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले सही से शांति से देखो। लेट A बराबर 0 - 2 2 0 ले लिए, वो काम का A का ट्रांसपोज निकाल, A का ट्रांसपोज निकाल, बता ऐसा है 0 - 2 बता। एक मिनट रुक, अपने मन से ही मान लिए ना, ट्रांसपोज निकाल लिए ना, बता ये जो मान देख रहे हो, ये मान देख रहे हो, इसका मान है नहीं, पता यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या जोड़ा गया ना। एक काम करते हैं, लास्ट लाइन A का ट्रांसपोज, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, पता माइनस कॉमन लेंगे, 0 में कोई प्रभाव पता ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो पता ये 0 का। अब तू बता 1 मिनट, ये बताइए किसका मान है, A का, किसका मान है सवाल, बता A का ट्रांसपोज बराबर क्या है। अब मैं तुमको रे समझ में आया नहीं, यहाँ छोड़ना, तो 4 बार जो सिखा रहे उसको सीखो। एंटी सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक दुनिया में चेक करने के लिए बैठेगा, तुमको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। पहला, डायगोनल में तुमको 0 दिखाई देगा ही देगा, तुमको माइनस कहीं ना कहीं नजर आएगा, यही पहचान है। नहीं भी समझ में आया फिर भी क्या है? हो गया लिखा है, जल्दी लेट हो जाएगा। जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का, जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का एसक्यू सिमेट्रिक जांचना हो, जब हमें दिए गए मैट्रिक्स का एसक्यू सिमेट्रिक जांचना हो, सबसे पहले देख के लिख लेगा, बोलिए आप। तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले। सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाले। यदि उसका ट्रांसपोज,
यदि उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो जाए, यदि उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर, यानी उसके माइनस का चिन्ह लगा दो, उसके माइनस के बराबर हो जाए, माइनस के बराबर हो जाए तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इससे रिलेटेड जितना पॉइंट्स होगा सब पढ़ा देंगे। चल वो इसका चेक करके दिखा, 0 3 -3 0 कैसे चेक करेगा? जैसे बनाते वैसे बना, तो ये हो गया जैसे बनाया है ना, जी सर बना गया। चेक करो ना इसे, इसकी सिमेट्रिक तो है ही, ऐसा लिखना। चलो रे बुआ, चलो लिखो स्टार्ट करके नोट से पहले, नोट से पहले एक टॉपिक सीखो, समझाइए। टॉपिक का नाम है जीरो मैट्रिक्स। अल्लाह क्या कर भाई, रुको देखो, भाई से सुनो यार, एक टॉपिक है। अभी तो मैंने आपको बोला ना कि डायगोनल जीरो होता है, माइनस कॉमन लेना पड़ता है, माइनस उसमें दिखता है, बोले ना। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि दुनिया में कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। आप बताइए, नोट में जो हम उसका चर्चा कर लेंगे उससे पहले उसके बारे में पढ़ लेते, जीरो मैट्रिक्स होता है क्या। कहा गया वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, उसको लोग क्या बोलेगा, जीरो मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। लिखेंगे मैट्रिक्स is said to be zero if its all elements आगे एक मैट्रिक्स को जीरो कहा जाता है यदि इसके सभी एलिमेंट क्या हो, इट इज डिनोटेड बाय, इसे दर्शाया जाता है किससे, ओ जीरो से, जीरो नहीं हो। अब ये ना तुमको बताए थे कि सर जब शुरुआत किया था इलेक्शन तो तुम्हें बताया गया था कि मैट्रिक्स को लोग कैपिटल लेटर से दर्शाता है, वो ना अक्षर है, जीरो अक्षर है, जीरो सब क्या है, मतलब कुछ बोल देता है। नहीं हो गया, जीरो मैट्रिक्स समझे, जिसका सभी एलिमेंट जीरो उसको लोग क्या बोलता है, बता रहे हुआ या खाली है, मैंने बता है। ए का ट्रांसपोज ए होगा मतलब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा तो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो। समझ रहे आप? चलिए एक काम करते हैं, नोट लिखते हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव है, देखो जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड बोथ सिमेट्रिक बना। जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको लोग सिमेट्रिक भी बोलता। तो एक बात बता, लोग कहेगा कैसे, रुकिए एक मिनट, जीरो मैट्रिक्स है नहीं है, इसकी सिमेट्रिक में लोग माइनस कॉमन लेता है ना, तो इसमें माइनस कॉमन लेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, जीरो में कोई प्रभाव, इसलिए कहा गया। तो इसको प्रूव भी करना है ना, ये मजाक थोड़े ना है। लोग अगर तुमसे कह दे कि ठीक है तुम तो बोल दिया कि जीरो सिमेट्रिक भी और इसकी सिमेट्रिक, कहेगा वेरीफाई करो, तो तुमको दो टॉपिक में थ्योरी लिखा है ना, बोले दुई लाइन का थ्योरी कि सिमेट्रिक जांचना हो तो भी ट्रांसपोज निकालो, इसकी सिमेट्रिक जांचना हो तो भी ट्रांसपोज निकालो। अगर ट्रांसपोज प्लस में आ गया सिमेट्रिक, माइनस में आ गया, यही ना पढ़ा है अभी, कोई दिक्कत
जीरो मैट्रिक्स में कोई डाउट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? बाहर बच्चा सब आया हुआ है। वो बच्चा ना आया मैं तो बोले क्या? यहाँ तक छाप लीजिए। इसका कुछ नोट्स है, सुनिए। जैसे नोट्स मैंने अभी बोल ही दिया आपको। बता कौन ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है? इसका हो गया डन। बता कौन ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है? तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव है, वो लिखा दिया है, दो और लिखा डन। इसके बाद चलेगा थ्योरम इसका, सिमेट्रिक प्रूफ कैसे होता है इसकी सिमेट्रिक। और एक ट्रिक याद रखना, ये फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड में रहता है। प्लस का चिन्ह दिखेगा सिमेट्रिक मारेगा, माइनस का चिन्ह दिखेगा बस समझ पा रहा है? अभी नहीं पागल, मशीन नहीं है जो चेक किया जाए। रहने दीजिए आज के लिए इतना ही बात है।